वेलकम चिल्ड्रन। आज की वर्कशीट नंबर 73। हम बीमार क्यों होते हैं। आज इस वर्कशीट में हम विभिन्न प्रकार के रोगों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। जिज्ञासा दीदी, मेरे एक मित्र ने टीबी या तपेदिक होने पर ठीक होने के लिए विद्यालय से 3 महीने की छुट्टी ली। ज्ञान ने क्या पूछा जिज्ञासा दीदी से कि उसे कौन सी बीमारी थी, उसके मित्र को तपेदिक या टीबी। ये ठीक होने के लिए बीमारी से ठीक होने के लिए उसके मित्र ने कितने महीने की छुट्टी ली? 3 महीने की छुट्टी ली। पर हम लोग तो बीमार होने पर कुछ ही दिन में ठीक हो जाते हैं। तो उसको ऐसी कौन सी बीमारी हुई थी जिसको ठीक होने में 3 महीने लगे? मधुमेह, थायराइड, कैंसर और टीबी, ट्यूबरकुलोसिस इसका पूरा नाम है टीबी का, हिंदी में जिसको क्या कहते हैं? तपेदिक। तो ये रोग हमारे शरीर को बहुत नुकसान पहुंचा सकते हैं क्योंकि ये जल्दी ठीक नहीं हो सकते। तो नुकसान क्यों हो जाता है इनसे हमारा? क्योंकि ये जल्दी ठीक नहीं होते, इनको ठीक होने में टाइम लगता है। ट्यूबरकुलोसिस या तपेदिक भी एक ऐसी बीमारी है जिसको ठीक होने में लंबा समय लगता है। इसके लिए उसके मित्र ने कितनी छुट्टी ली थी? 3 महीने की छुट्टी ली थी। कभी कभी यह रोग कई साल तक या जीवन पर्यंत चलते हैं। कुछ रोग ऐसे भी होते हैं बच्चों जो एक बार लगने के बाद आसानी से ठीक नहीं होते और जीवन पर्यंत यानी पूरे जिंदगी हमारे साथ रहते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं? लंबी अवधि वाले रोग। ये लंबी अवधि तक चलते हैं, लंबे समय तक चलते हैं, इसीलिए हम इनको लंबी अवधि वाले रोग कहते हैं। और इन्हीं का दूसरा नाम क्या है? दीर्घकालिक रोग या जीर्ण रोग। क्या कहते हैं इनको हम? दीर्घकालिक रोग या जीर्ण रोग कहते हैं। लेकिन खांसी, जुकाम, बुखार, सिर दर्द या आँख में इन्फेक्शन होना, आँख आना जिसको कहते हैं, आदि रोग जल्दी जल्दी ठीक हो जाते हैं कुछ ही दिनों में। तो ऐसे रोग कौन से होते हैं? ये कम अवधि वाले रोग हैं जो कम अवधि कम समय तक चलते हैं। तो इन रोगों को हम क्या कहते हैं बच्चों? तीव्र रोग। तो रोग कितने प्रकार के हो गए? 2 प्रकार के। दीर्घकालिक रोग जो लंबे समय तक चलते हैं, कभी कभी जीवन पर्यंत भी चलते हैं। दूसरे तीव्र रोग जो बहुत जल्दी 1 हफ्ते में या 7-8 दिन में ठीक हो जाते हैं। तो ऐसे रोग हम कहते हैं तीव्र रोग। और तीव्र रोग जो हैं हमारे शरीर को स्थायी नुकसान पहुंचाते हैं जिसकी भरपाई थोड़े दिनों में हो जाती है। अब हम रोग फैलने के आधार पर रोगों को कितने भागों में बांटा जाता है इस बारे में पढ़ेंगे। तो रोग फैलने के आधार पर हम रोगों को 2 भागों में बांट सकते हैं। नंबर 1 कौन से हैं? संक्रामक रोग। नंबर 2 कौन से हैं? असंक्रामक रोग। संक्रामक रोग कौन से होते हैं? जो संक्रमण फैलाते हैं। आजकल कौन सा रोग संक्रमित कर रहा है लोगों को? कोरोना। जो उसका नया वेरिएंट आया है, क्या नाम है बच्चों उसका? ओमिक्रॉन। तो कोरोना का जो ओमिक्रॉन वेरिएंट आया है आजकल, वो लोगों को संक्रमित कर रहा है। अब संक्रमण फैलाना या संक्रमित करना क्या होता है? वे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक फैल जाते हैं। मतलब एक व्यक्ति को अगर रोग हुआ है तो वो दूसरे व्यक्ति में अपने आप पहुंच जाता है, हवा के माध्यम से, जल के माध्यम से या किसी वायरस या जीवाणु के माध्यम से। तो ऐसे रोगों को हम कहते हैं संक्रामक रोग। अब ये संक्रामक रोग किन के द्वारा फैलते हैं? ये संक्रामक रोग कुछ सूक्ष्म जीवों द्वारा, जिन्हें रोगाणु कहते हैं, रोग फैलाने वाले जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनके द्वारा फैलते हैं। ये कुछ रोग ऐसे होते हैं जो हवा, पानी या एक स्वस्थ व्यक्ति से एक दूसरे व्यक्ति में पहुंच जाते हैं। एक बीमार व्यक्ति से एक स्वस्थ व्यक्ति में पहुंच जाते हैं शारीरिक संपर्क के द्वारा, हाथ मिलाने से, टॉवल यूज़ करने से या एक ही चादर यूज़ करने से। ये रोग एक व्यक्ति से, एक बीमार व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति तक पहुंच सकते हैं और कुछ अन्य माध्यमों से भी संचालित होते हैं।
तो ऐसे रोगों को हम क्या कहते हैं? संचारित रोग कहते हैं, रोग फैलने वाले होते हैं। और आजकल जो रोग फैल रहा है वो किन किन माध्यम से फैल रहा है बच्चों? कोरोना जो फैल रहा है वो हवा के थ्रू फैलता है। अगर हम किसी सतह को छूकर हाथ साफ सफाई से नहीं धोते तो हमारे हाथों द्वारा हमारे नाक में, आँख में या मुंह से शरीर के अंदर पहुंच सकता है। इसके अलावा जब एक व्यक्ति बात करता है, खांसता है या छींकता है तो उसके साथ ये वायरस जो है वो बाहर आता है। उसके छोटे छोटे जो निकलने वाले ड्रॉपलेट्स हैं तो उनके साथ ये वायरस बाहर आता है और पास खड़े व्यक्ति तक पहुंच जाता है। पास खड़ा व्यक्ति इससे संक्रमित हो सकता है। तो आजकल हमें इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए कि हम दूसरे से ये संक्रमण ना ले लें या बीमार ना पड़ जाएं। अब रोगों के आधार पर, उनके कारकों के आधार पर रोगों को निम्न वर्गों में बांटा गया है। तो हमने रोगों को 4 मुख्य वर्गों में बांटा है। पहले रोग हैं जीवाणु जनित रोग। जीवाणु जनित रोग कौन से होते हैं? टाइफॉइड, हैजा और तपेदिक या टीबी। ये जीवाणु से होते हैं और यहाँ पर स्टेफिलोकोकस जीवाणु मुहासों का कारण सूक्ष्म जीव है। मुहासे जो पौधे होते हैं बच्चों, जब किशोरावस्था में लड़के और लड़कियों को मुहासे निकलते हैं, एक्ने, वो भी जीवाणु के कारण होते हैं। दूसरा जो समूह बनाया गया है वो है विषाणु जनित रोग। विषाणु से होने वाले, विषाणु को क्या कहते हैं हम? वायरस। तो वायरस से होने वाले रोग या वायरस जनित रोग। इसमें पहला नाम किसका आता है? पहली बीमारी जो आजकल चल रही है कोविड-19। तो कोविड या कोरोना, जिसको आम नाम हम कोरोना कहते हैं, कोविड-19। इसके अलावा डेंगू वायरस से होता है और एड्स नामक बीमारी वो भी वायरस से होती है। जैसे सार्स क्या होता है? सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। विषाणु तीव्र श्वसन सिंड्रोम का कारक है। ये जो बीमारी है ये एक विषाणु या वायरस से होती है जिसमें हमें श्वसन क्रिया में प्रॉब्लम होती है। इसके अलावा और कौन सा समूह बनाया गया है? इसके अलावा 2 समूह और बनाए गए हैं, कवक जनित रोग और दूसरा प्रोटोजोआ जनित रोग। प्रोटोजोआ एक कोशिक जीव होते हैं जो बीमारी फैलाते हैं। कवक हम फफूंद को कहते हैं या फंजाई को कहते हैं कवक। तो कुछ प्रकार के कवकों से त्वचा संबंधित रोग हो जाते हैं। त्वचा में दांत, खाज, खुजली होना, ये कवक द्वारा संक्रमण लगने से होते हैं, कवक द्वारा होते हैं। इसके अलावा प्रोटोजोआ जनित रोग कौन से होते हैं? मलेरिया या कालाजार का बुखार। दोनों बुखार है, मलेरिया बुखार या कालाजार का। ये रोग हमें प्रोटोजोआ नामक एककोशीय जीव से होते हैं। जो मलेरिया होता है वो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स नामक प्रोटोजोआ से होता है और जो कालाजार होता है वो लेशमेनिया प्रोटोजोआ नामक एककोशीय जीव से होता है। ये इसके कारक हैं। अब हम असंक्रामक रोगों के बारे में पढ़ेंगे। तो असंक्रामक रोग क्या होते हैं? ये ऐसे रोग होते हैं बच्चों जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते नहीं हैं। यह रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक नहीं फैलते। जैसे उच्च रक्तचाप क्या होता है? हाई ब्लड प्रेशर, मधुमेह जिसको हम शुगर की बीमारी या डायबिटीज़ कहते हैं वो, इसके अलावा कैंसर। और एक बीमारी जो आँख में हो जाती है बच्चों, जिसे हम मोतियाबिंद कहते हैं, ये भी कौन सी बीमारी है? असंक्रामक रोग है। ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते नहीं हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं? असंचारित रोग कहते हैं। यह रोग अस्वस्थ होते क्यों हैं? कारण क्या है इनके? रोग होने का क्या कारण है? तो ये हमारी अस्वस्थ जीवन शैली के कारण होते हैं। अस्वस्थ जीवन शैली जिसमें हमारा खाना पीना ठीक ना हो या हमारा कोई शरीर का अंग ठीक से कार्य ना कर रहा हो,
या उम्र बढ़ने पर, जो उम्र के बढ़ने के साथ साथ कभी कभी कोई अंग या बॉडी पार्ट ठीक से कार्य नहीं कर पाते, तो ये रोग हमें हो सकते हैं। जब हम किसी रोग से ग्रसित होते हैं तो हमारा शरीर उस रोग की प्रतिक्रिया उसके लक्षणों के रूप में करता है। हमें कैसे पता चलेगा बच्चों कि हमें कोई रोग हुआ है? हमारे शरीर जो है कुछ लक्षण प्रकट करता है, जिससे हमें पता चल जाता है कि हमें कोई रोग हुआ है, और उसके लिए हम डॉक्टर के पास जाते हैं। अब उदाहरण के लिए सिर दर्द, दस्त लगना, खांसी और बुखार, ये कोविड-19 के लक्षण हैं। बच्चों, आजकल जो बीमारी फैल रही है, जिसके कारण आपके विद्यालयों में वर्क फ्रॉम होम हो रहा है, आपको ऑनलाइन पढ़ाई करवाई जा रही है, वो आपको कोविड-19 से बचाने के लिए करवाई जा रही है। तो आपको क्या करना है? कोविड-19 के प्रोटोकॉल को फॉलो करना है, मास्क पहनकर बाहर निकालना है अगर आप बाहर निकलते हैं। इसके अलावा अगर आपको सिर दर्द हो या दस्त हो या खांसी हो या बुखार आ रहा हो, तो आपको डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। ये कोविड-19 के लक्षण हैं। लक्षणों को देखकर डॉक्टर पता लगाता है कि आपको कौन सा रोग हुआ है। गले में सूजन या फूलना, जब गला फूल जाता है तो एक बीमारी हो जाती है। उस बीमारी का क्या नाम है? घेंगा या ग्वाइटर कहते हैं इसको। और इसमें गला, आपका गले में उपस्थित ग्रंथि जो है वो फूल जाती है। और जो भी अंग रोग से प्रभावित होता है उसके ऊतक खराब कार्य करने लगते हैं, जिससे रोग के चिन्ह प्रकट होते हैं। वो अंग हमारा ठीक से कार्य नहीं करता, या उसके जो ऊतक जिनसे वो बना है मिलकर, वो ठीक से कार्य नहीं करते, जिससे हमें रोग के चिन्ह प्रकट होने लगते हैं शरीर में। प्रश्नों के उत्तर देखेंगे। तीव्र व जीर्ण रोग क्या है? दोनों के कुछ उदाहरण लिखिए। तो आपको ऊपर तीव्र और जीर्ण रोग की परिभाषा दी है। जीर्ण रोग को क्या कहते हैं बच्चों? हम जीर्ण रोग को हम दीर्घकालिक रोग कहते हैं। तो दीर्घकालिक रोग कौन से होते हैं? इसका आंसर आप यहाँ से आराम से लिख सकते हैं। जो रोग जो लंबी अवधि तक रहते हैं, रोग जो लंबी अवधि तक रहते हैं, उन्हें हम दीर्घकालिक या जीर्ण रोग कहते हैं। आपको यहाँ पर लिखना है। और तीव्र रोग कौन से होते हैं? इनके उदाहरण आप लिखेंगे। जो दीर्घकालिक रोग होते हैं, उदाहरण कहाँ से लिखेंगे आप? यहाँ से। मधुमेह, थायराइड, कैंसर और टीबी, ये कौन से उदाहरण हैं? ये आपके दीर्घकालिक के उदाहरण हैं। तीव्र रोग किन्हें कहते हैं? वह रोग जो कम अवधि में ठीक हो जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? तीव्र रोग कहते हैं। उदाहरण कौन से हैं इनके? इनके उदाहरण हैं खांसी, जुकाम, बुखार, सिर दर्द और आँख आना। ये किसके उदाहरण लिखेंगे आप? तीव्र रोग के। तो तीव्र रोग जो कम अवधि में ठीक हो जाते हैं, और दीर्घकालिक या जीर्ण रोग जो लंबे समय तक चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछा गया है, संक्रामक रोग क्या होते हैं, ये कैसे फैलते हैं? कुछ संक्रामक रोगों और उनके कारक सूक्ष्म जीवों के नाम लिखिए। यहाँ पर आपको संक्रामक रोग दिए हुए हैं और कैसे फैलते हैं ये बताया हुआ है। तो संक्रामक रोग कौन से होते हैं? जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक फैलते हैं, संक्रामक रोग कहलाते हैं। यहाँ पर यह आंसर लिखा है उसका। कुछ सूक्ष्मजीव रोगाणुओं द्वारा होते हैं। ये रोगों में फैलते कैसे हैं? संक्रमित हवा द्वारा, पानी द्वारा, या एक संक्रमित व्यक्ति से दूसरे स्वस्थ व्यक्ति तक फैल जाते हैं, और किसी भी माध्यम से ये फैल सकते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं? संचारित रोग कहते हैं। अब आपको ऐसे उदाहरण देने हैं जिनमें संक्रामक रोग और उनके कारक सूक्ष्म जीवों के नाम लिखने हैं। तो यहाँ पर आप नाम लिख सकते हैं
मुहासों का कारक, मुहासों का कारक कौन सा जीवाणु होता है? मुहासों का कारक स्टेफिलोकोक्कस जीवाणु मुहासों का कारक होता है। एक आप नाम ये लिख सकते हैं। इसके अलावा आप लिख सकते हैं प्लाज्मोडियम वाइवेक्स प्रोटोजोआ मलेरिया का कारक होता है। और तीसरा आप लिख सकते हैं इसमें लेशमेनिया प्रोटोजोआ कालाजार का कारक होता है। तो आप 1, 2 और 3 कारकों के नाम लिख सकते हैं। इसी तरह आप सार्स विषाणु तीव्र श्वसन सिंड्रोम का कारक है, इसको भी यहाँ पर उदाहरण में लिख सकते हैं। तो परिभाषा संक्रामक रोग कैसे फैलते हैं, क्या होते हैं, ये ऊपर से लिखना है आपको और इसमें से छांट के आपको 4 उदाहरण लिख देने या 3 भी लिख सकते हैं, कोई भी लिख सकते हैं आप, 2 या 3। क्वेश्चन नंबर 3, असंक्रामक रोग क्या होते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। असंक्रामक क्या होते हैं बच्चों, यहाँ पर लिखा हुआ है आपको। असंक्रामक रोग वह रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक नहीं फैलते, और उदाहरण यहाँ पर आपको लिखे हुए हैं। तो ये आपका आंसर 3 है, उदाहरण भी लिखे हुए हैं यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, क्या कोविड-19 एक तीव्र रोग है, स्पष्ट कीजिए। तो बच्चों कोविड-19 क्या एक तीव्र रोग है? यस, हाँ, कोविड-19 एक तीव्र रोग है। स्पष्ट कैसे करेंगे? इसके लक्षण प्रकट होने के हम 14 दिन या आजकल जो ओमिक्रॉन है उसको 7 दिन में ठीक हो सकते हैं, इसीलिए ये एक तीव्र रोग है। इसका उत्तर आप खुद लिख सकते हैं बच्चों। यहाँ पर आंसर आएगा, क्या एक तीव्र रोग है? आप लिखेंगे हाँ, क्योंकि यह रोग सेवन से 14 दिनों में 7 से 14 दिनों में ठीक हो जाता है। तो इसीलिए कौन सा हो गया, ये दीर्घकालिक ना होके तीव्र रोग है। तीव्र रोग 10-15 दिनों में ठीक हो जाते हैं, इसीलिए ये कैसा रोग है, एक तीव्र रोग है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।